नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर कंपनी में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम। फायर विभाग की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। थाना फेज 2 इलाके के सेक्टर 80 का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर 3 गाड़ियों ने वहां पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 80 की घटना, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कंपनियों में जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र लगाए जाते हैं, उसके बाद भी यहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। सीतापुर में बाइक में अचानक भीषण आग लगने पर पीड़ित ने 3 लोगों पर बाइक जलाने का आरोप लगाया है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला महोली कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। वहीं बरेली में जिला कोर्ट के पास ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के पास खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई, जिससे बाइक को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गर्मी के इस मौसम में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं हरदोई और अलीगढ़ की। हरदोई में खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने मझिला थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उसने गांव के ही 2 लोगों पर खेतों में आग लगाने का आरोप लगाया है। उधर अलीगढ़ में किसानों के भूसे में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग होने जा रही है। 2 मई को फाइटर जेट्स की लैंडिंग होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनकर तैयार है। शाहजहांपुर में हवाई पट्टी बनाई गई है। मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर जेट्स की लैंडिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था। नीचे आतंकी फायरिंग कर रहे थे और ऊपर एक पर्यटक वीडियो बना रहा था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 का ये वीडियो है पहलगाम का, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पर्यटक ने वहां पर वीडियो बनाया था, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पर्यटक के कैमरे में कैद हुआ है खौफनाक मंजर। पहलगाम हमले का नया वीडियो यहां पर सामने आया है। अल्लाहु अकबर। नीचे फायरिंग कर रहे आतंकी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर फायरिंग की गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम हमले का नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीमा हैदर का नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन खबर है कि सीमा हैदर का नाम उन लोगों में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कई चैनलों को यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनलों को बैन किया गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज, जियो न्यूज समेत कई बड़े बड़े चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए
पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पर मोहर लग गई है। भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदेगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर फाइटर जेट की डील हुई है। 63,000 करोड़ के सौदे पर मोहर लगी है। पहलगाम हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपी से चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। सीडीएस और एनएसए की मौजूदगी में पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक की। पीएम आवास पर करीब 40 मिनट की बैठक में हमले पर एक्शन को लेकर चर्चा हुई। वहीं पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, देश साथ है, तो एक्शन में देरी क्यों। है हमारे लिए बहुत दुखद घटना और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं। अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं। जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने विवादास्पद बयान दिया है। अबू आजमी ने पहलगाम हमले को हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ा है। कहा है कि आतंकी हमले में धर्म पूछने की बात हो रही है। कुछ लोग कपड़े उतारने की बात कह रहे हैं। आतंकी के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात एक आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक का मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उसको उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे पे एफआईआर नहीं कराना है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहलगाम हमले पर टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। नेहा पर राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी गुणदोष है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि चोर तो आपके बीच में घूम रहा है, वो पाकिस्तान में थोड़ी है। पता करो कौन कौन शामिल है, किसको हिंदू मुसलमान से लाभ हो रहा है। इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पर पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है।
पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर जहां सरकार फुल एक्शन में है, तो इस पर अब बयानबाजी भी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि जो सरकार के फैसले के साथ नहीं खड़ा, वो देश के साथ नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जल संधि की वो नितांत गलत थी। हमारे देश में हमारे राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उनको पानी की आपूर्ति नहीं है। इवन जम्मू कश्मीर में भी पानी की कमी है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो ये हालत हिमाचल और जम्मू की भी है। और जो इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या के विरोध में वाराणसी में लोगों ने अपने हाथ पर हिंदू नाम का टैटू बनवाया। टैटू बनवाने वाले लोगों ने कहा है कि चाहे हमारी हत्या हो जाए, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छुपाएंगे। वहीं हिंदू वाला टैटू बनवाने पर दुकानदार 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम जैसे जगह पे इतनी बड़ी जो घटना हो गई, उस विषय पे तो गुस्सा बहुत है। और मैं आई थी उसी विषय पे टैटू बनवाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भाई साहब भी जो टैटू बना रहे हैं, इन्हें भी बहुत गुस्सा है। इसी वजह से आज वो इस हिंदू पे टैटू बनवाने पे 50% ऑफ दे रहे हैं। और पूछा गया था ना धर्म के विषय में कि आप हिंदू हैं, तो मैं हाँ हिंदू हूँ, और आज मैंने हिंदू होने को साबित भी किया है। मैंने हाथ पे टैटू बनवाया है, मैं हिंदू हूँ। मैंने सर ऑलरेडी हिंदू भाई के लिए 50% टैटू का डिस्काउंट किया है। जो पहले का इंसिडेंट के बाद मैंने हिंदू के लिए 50% टैटू डिस्काउंट किया है, और ऑलरेडी मेरे पास 20-25 लोग बना के टैटू गए हैं। खबर दिल्ली से है। आतंकी तैयबुर राणा की रिमांड बढ़ा दी गई है। कोर्ट से तैयबुर को 12 दिन की एनआईए हिरासत मिली है। तैयबुर राणा 12 दिन और एनआईए की हिरासत में रहेगा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां कई सवालों के जवाब निकलवाने की कोशिश करेंगी। तो तैयबुर की 12 दिन की एनआईए हिरासत बढ़ी है। आतंकी तैयबुर राणा की रिमांड बढ़ी है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल दिया गया है। कुछ समय के लिए संगठन चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। सरकार 19,220 पदों पर सिपाही भर्ती निकालने जा रही है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती निकली थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 19,000 से ज्यादा वैकेंसी पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई महीने के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पुलिस में 19,220 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। भर्ती की परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 19,220 पदों में से 9,835 पदों पर पीएसी की भर्ती होगी, तो वहीं लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में बन रही महिला पीएसी की बटालियन के लिए भी 2,282 पदों पर यह भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में भी 1,300 से अधिक जवान इसी भर्ती के माध्यम से जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, फिजिकल, डीवीपीएसटी और उसके बाद फाइनल मेरिट। सूत्रों की माने तो 1 साल के अंदर ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ही उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। हरदोई में दरवाजे का छज्जा गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस घर में यह घटना घटी वहां पर शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस हादसे के बाद शादी की तैयारी मातम में बदल गई। अतरौली इलाके के सिंहपुर गांव की यह घटना है।
महोबा के सतौरा गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद अचानक कई लोग बीमार हो गए। जो लोग बीमार हुए उनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। पनवाड़ी विकासखंड के सतौरा गांव में कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और पीड़ितों का इलाज शुरू किया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच की और खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। शुरुआती जांच में पता चला है कि खाने में जो घी इस्तेमाल किया गया था उस घी का इस्तेमाल यज्ञ और हवन में किया जाता है और यही बात घी के डिब्बे पर भी लिखी हुई है। सतौरा ग्राम में एक वैवाहिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो है कुछ लोगों ने खाना खा करके बीमार हो गए। तो उसके उपरांत जो है वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी गई और चिकित्सकीय टीम भेजी गई। मैं वहाँ स्वयं गया और कुलपहाड़ एसडीएम भी वहाँ मौके में मौजूद थे। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब तक कुल 11 मामलों में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे नौगढ़ तहसील में एसएसपी ने करीब 530 स्थानों को चिन्हित किया था। अब ये कार्रवाई की गई है। कुल प्रकरण उसमें स्थायी रूप से कब्जा है, कम से कम उसमें 550 के आसपास होगा। 550 में हम लोगों ने अभी तक पिछले 3 सालों में जिला प्रशासन के माध्यम से 67 के आसपास हम लोगों ने कार्रवाई किया। और विशेष रूप से जितना भी बड़ी एनक्रोचमेंट का हटाने की कार्रवाई लगातार जिला प्रशासन का असर से जारी रहेगी। कौशांबी हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। बता दें कि कौशांबी में मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर मिट्टी का टीला ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया है। कौशांबी हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मुआवजे का ऐलान किया गया है। योगी सरकार नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक बहराइच में 89 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। वहीं श्रावस्ती में 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर में 11 जगहों पर कार्रवाई की गई है, जबकि महराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर एक्शन हुआ है। बलरामपुर में भी 7 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। नेपाल बॉर्डर पर ऑपरेशन अतिक्रमण लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। सीमा से सटे जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि सरकार के तय मानकों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी तरह के अवैध कामों को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि देश के खिलाफ हो रही किसी भी साजिश को नाकाम करेंगे। सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देना चाहिए। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सरकार के मानक होते हैं, सरकार के गाइडलाइन होते हैं, वो गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए। ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है, पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को लागू कर रही है। तो जहां भी ऐसी अनियमितता है हम वहां नोटिस भी देते हैं कि कुछ संस्थाओं को नोटिस दिया गया है और कि मानक के अनुरूप चीजें चलाएं, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, फर्नीचर अच्छा हो, बिल्डिंग इंफ्रा अच्छा हो, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, पानी की पीने की फैसिलिटी हो, अच्छे टीचर्स वहां पे रिक्रूट हो। इन तमाम चीजों को हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मदरसा शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। देश के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है और इसके खिलाफ जितना कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करना चाहिए। सभी अवैध इमारतों को, मदरसों को या जो भी हो उनको ध्वस्त करके जमींदोज कर देना चाहिए, और ताकि हमारे भारत के खिलाफ जो साजिश रचने वाले लोग हैं या भविष्य में रचने की जो योजना बना रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मिले और आगे कोई ऐसी हरकत के बारे में सोच भी ना सके। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और थाना लोनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की कीमत
लगभग 32 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक लोनी क्षेत्र के निठौरा अंडरपास के पास दबिश देकर छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि छात्र स्मैक की सप्लाई गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में करते थे। इस स्मैक को मूल रूप से विनोद, जो कि चतरा झारखंड का रहने वाला है, वो वहाँ से लेकर आता था अमित वर्मा के डिमांड पे, और अमित वर्मा के द्वारा इसको एनसीआर में अलग अलग जगहों पे जहाँ से इनकी डिमांड लोकल होती थी वहाँ पे सप्लाई किया करते थे। सर कितनी कीमत बताई जा रही है पकड़े गए स्मैक की? पकड़े गए ड्रग्स की लगभग 32 लाख मार्केट वैल्यू बताई जा रही है। प्रयागराज से खबर है, जहां एसटीएफ ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। छात्र को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुरायन टोला गांव से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ब्रजेश कुमार का एक संगठित गिरोह है जो गाड़ियों की चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। दिसंबर 2023 में अभियुक्त ने ट्रक ड्राइवर को गन पॉइंट पर अगवा किया था और इसके बाद ट्रक पर लदी सीमेंट और 25,000 कैश लेकर गिरोह फरार हो गया था। साल 2024 में भी गिरोह ने ट्रक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले में 3 और भदोही जिले में 1 एफआईआर दर्ज है। हरदोई से खबर है, जहां पर हलपारपुर थाना क्षेत्र के औरैनी गांव में नदी से मिट्टी निकालने गई एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने नदी से शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हाथरस में सड़क पार करते समय अज्ञात गाड़ी ने एक युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यह घटना हसैन के बस्तोई गांव के पास की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री से सम्मान किया। वहीं आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। बता दें कि आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नव्य भव्य धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकला था। वहीं चित्रकार, लेखक और समर्पित शिक्षक डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है। बता दें कि पद्म पुरस्कारों का वितरण 2 चरणों में हुआ है। आज 71 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसमें 4 पद्म विभूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं बचे हुए 68 पद्म विजेता दूसरे चरण में अगले महीने सम्मानित किए जाएंगे। तो यहां पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हृदय नारायण दीक्षित, गणेश्वर शास्त्री, श्याम बिहारी अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री सम्मान के बाद सीएम योगी ने भी एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपकी उपलब्धि देश और प्रदेश के खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान प्रदान करेगी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।